हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक आर नॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 इक्वेशन दिए हैं, हमें चेक करना है ये तीनों इक्वेशंस में से कौन क्वाड्रेटिक है कौन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। चलो आपको पहले 2 मिनट में बता देते हैं। देखो, अगर कोई इक्वेशन, ध्यान से देखो, अगर कोई इक्वेशन ax प्लस बी इक्वल टू 0 अगर ये फॉर्म में है तो वो होता है लीनियर इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये फॉर्म में है तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर कोई इक्वेशन ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 अगर ये फॉर्म में है तो वो होता है क्यूबिक इक्वेशन। इक्वेशन काफी सारे टाइप के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ। तो यहाँ पे फिलहाल हम आपको बेसिक चीजें जो बता रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। ठीक है, हमें अभी बस चेक करना है कि गिवन इक्वेशंस ये जो दिए हैं वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको चेक करना है तो आपको बस क्या करना है, ये गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करके ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर ये इक्वेशन सॉल्व करके अगर ये फॉर्म में आ गए तो समझ लो हम कहेंगे गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं तो नहीं। ठीक है, ऊपर का इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, नीचे का इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है। अभी हमें ऊपर और नीचे की इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, अभी सिर्फ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं बस वो चेक करना है, इसलिए हमने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिए। तो चलो अब ये तीनों प्रॉब्लम्स, तीनों इक्वेशंस हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन चलो चेक करेंगे, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे ले लेंगे, तो हमने इसको कॉपी कर लेंगे और ये इक्वेशन को ये हमने यहाँ पे ले लिए। चलो चेक करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो जैसा हमने कहा यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व कर लो ना। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मत करो, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। राइट हैंड साइड में ये -2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -6 प्लस ऑफ 2x। ठीक है, अब ये -6 प्लस ऑफ 2x लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -2x प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0। ये देखिए, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो यहां तक सॉल्व कर लिए और इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताए थे ना आपको, ये वाला, क्या ये वो फॉर्म में है इक्वेशन? यस, बिल्कुल वो इक्वेशन ये फॉर्म में है। देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। a का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यानी 1, b का वैल्यू x का कोएफिशिएंट है -4 एंड c का वैल्यू ये कांस्टेंट है यानी 6। तो फाइनली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे बस स्टेटमेंट में लिख लेंगे। एग्जाम में भी आपको ऐसा लिखना है, इट इज इन द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, गिवन इक्वेशन हमने सॉल्व किए वो ये फॉर्म में है, सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखो हमने स्टेटमेंट में लिख लिए, एग्जाम में भी आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिए। चेक करना था तीनों इक्वेशंस में से कौन सा क्वाड्रेटिक है नहीं है। पहला इक्वेशन हमने चेक किए कि वो क्वाड्रेटिक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड इक्वेशन की तरफ देखते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सेकंड इक्वेशन हम ले लेंगे और सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मतलब पता करना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हमने ले लिया है। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, तो सॉल्व करेंगे इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मत करो, एज इट इज रखो फिलहाल। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऑलरेडी ये सॉल्व है। राइट साइड में x माइनस 2 होल स्क्वायर है यानी a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ अप्लाई करो राइट साइड में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 4। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किए। अब क्या करो, राइट साइड के सभी टर्म्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, तो ये हमने कॉपी करके लिख लिए। राइट हैंड साइड के सभी टर्म जब इधर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में था, इधर माइनस, ये -4x था तो +4x और ये +4 था तो -4 इक्वल टू 0। राइट साइड में 0 रखना है, लेफ्ट साइड में सभी टर्म्स को शिफ्ट करना है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो गया। ठीक है, और अब जो बचा है वो लिखो, तो यहाँ 3x है, यहाँ 4x है, तो ये हो जाएगा 7x। ये +1 है और ये -4 है, तो ये -3 इक्वल टू 0। इसमें और कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं,
देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं आया, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बस यहाँ स्टेटमेंट में लिख लो, जैसा हमने ऊपर लिखे थे स्टेटमेंट में, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ नीचे भी स्टेटमेंट में लिखना है। इट इज़ नॉट इन द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखिए हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख लिया है अच्छे से। और फाइनली ये सेकंड इक्वेशन को भी हमने चेक कर लिया है, पता किए हैं कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो सेकंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं था। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब हमने दो इक्वेशंस हो गई, थर्ड इक्वेशन को चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। एक न्यू स्लाइड लेंगे, वहां पे आपको सॉल्व करा के देंगे। आई होप आपको ये दोनों इक्वेशंस को जो हमने चेक किया है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो थर्ड इक्वेशन को चेक करेंगे, ये इनको हटा देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन चेक करेंगे क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो यही से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमने थर्ड इक्वेशन ले लिया है। चलो अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगा या नहीं जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ x से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, फिर -3 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो। ये आपको मल्टीप्लाई ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे भी राइट साइड में x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों टर्म्स को। चलो देखते हैं, काफ़ी सारा मल्टीप्लिकेशन है, स्टेप 5 चलेंगे। ये हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 3। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। -3 से भी मल्टीप्लाई कर लिए। राइट साइड में x से मल्टीप्लाई करो x² प्लस ऑफ 5x। ये देखिए, ठीक है, हो गया, ब्रैकेट सब हट गए। अब क्या करो, राइट साइड की दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो। तो ये लेफ्ट हैंड साइड फिलहाल एज इट इज रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लिए। राइट साइड की टर्म इधर आएंगी, x² इधर आके -x² हो गया, प्लस 5x इधर आके -5x हो गया, इक्वल टू 0। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलर टर्म्स को प्लस माइनस करो, 2x² -x², ये हो जाएगा x², x -6x, ये हो जाएगा -5x, -5x -5x माइनस ऑफ 10x। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब बचा -3 एज इट इज। ये देखिए, यहां तक हमने सॉल्व किए। इसको और आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो यहां पे आप स्टॉप करो, चेक करो। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। इट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे, जैसे हमने पहले प्रॉब्लम में लिखे थे। इट इज इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फाइनली यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिए कि ये गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस तरह से थर्ड इक्वेशन भी हमने चेक कर लिए, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। जैसा हमने कहा था, आज के इस प्रॉब्लम में हमें 3 इक्वेशंस को चेक करना था। तीनों इक्वेशंस को हमने चेक कर लिया है। देखो पहले स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले 2 इक्वेशंस को हमने चेक किए, क्वाड्रेटिक है कि नहीं। पहला क्वाड्रेटिक था, दूसरा क्वाड्रेटिक नहीं था। तीसरे को हमें चेक करना था, तो तीसरा क्वाड्रेटिक था, ये हमने चेक करे। और इस तरह से प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये तीनों इक्वेशंस को कैसे हमने चेक किए वो आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले के 2 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे, ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।